नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पत्थरबाजों को अब नौकरी नहीं मिलेगी, पासपोर्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है इसकी सराहना तो हमें करनी ही चाहिए। लेकिन इसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हो गए, या हम यूँ कहें कश्मीर के नेता परेशान हैं, खलबली मची हुई है। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर आज से कई साल पहले की होती तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन इस एक फैसले से हमारे कश्मीर के लीडर फिर से एक बार ऐसा दिखता है कि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। इन्हीं लोगों की शय के ऊपर ये पत्थरबाज जो थे ये कूद रहे थे। इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने ना जाने कितने परिवार उजाड़े। और आज जब ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया तो ये लोग परेशान हैं। ये लोग कहते हैं कि ये कैसा फैसला है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक और बात पे, 10th क्लास के जो छात्र हैं उनको अभी तक ये पता नहीं लग रहा है कि वो प्रमोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और कल ये मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि सर हम भूख हड़ताल करने वाले हैं। अब पता नहीं आज भूख हड़ताल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अभी फ़ोन आया नहीं है। लेकिन जिनका ये दायित्व था कि वो समय पर फैसला लेते, उनका फैसला भी ठीक लग नहीं रहा हमको। ना जाने कौन से अप्रूवल, कहाँ पे फाइलें अटक जाती हैं, और फिर अटकते अटकते पता नहीं अब 4 साल लगेंगे इसको वापस होने में। कोई ठीक से फैसले नहीं है और इससे एक अराजकता फैलता है, विश्वास जो है वो कम होता है। और जिनको ये समझ आनी चाहिए उनको समझ ही नहीं है। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पत्थरबाजों के लिए एक फैसला लिया गया है तो उससे कश्मीर के लीडर काफ़ी परेशान हो गए हैं। वो कल मैं टीवी में देख रहा था तो परेशानी थी उनको। जो एक वो ऑर्डिनेंस टाइम निकाला है, मुझे पास ऑर्डिनेंस तो वो है नहीं। जो मैंने अखबार पढ़ा है, मोटे तौर पे वेरिफिकेशन होगी बराबर हदायत दी गई है। और उनके जो पुराने एंटीसीडेंट्स हैं, वो जो उनके पास जो होता है सिस्टम, पुलिस वालों के पास चेक कर लेते हैं ना रिकॉर्ड वगैरह, अगर वो बराबर होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और नौकरी शोकरी की भी फैसिलिटी और बाकी भी जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो भी उन लोगों को नहीं मिल पाएंगी। तो इट्स ए वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन दीपा जी, एक मेरी बात मैं कहने से हिचकिचाऊंगा नहीं, ये बिलेटेड है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये पहले हो जाता तो हमारे कई फौजी भाई या बाकी लोग सिविलियन जो फजूल का टारगेट बने इन लोगों के, शायद वो कीमती जाने बच जाती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चाहे नहीं हो, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। तो फैसला लिया, अच्छी बात है। तो अब ये है कि इस फैसले पर हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और बाकी लोगों से, इस फैसले पर वो पूरा उतरे। और ये जो पत्थरबाज लोग हैं जिन्हें मैं एंटी नेशनल कहूँगा, इनको सबक सिखाया जाए ताकि पीस प्रिवेल करे, शांति प्रिवेल करे। लेकिन कश्मीर के लीडर परेशान हो गए हैं। कहीं की दुकानें चलती थी ना जिस पर महबूबा मफदू जी का नाम मुझे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। उनकी दुकान इसी पर चलती है और वो रोज़ टीवी पर आकर उल्टे पुल्टे बयान देती रहती है। नहीं तो हम क्या समझे कि इन्हीं की शय के ऊपर ये सब हो रहा था। मैं इट इज़ फॉर अगेन, मैं थोड़ा सी बात अपनी करूँगा। ये जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, अमला फल्ला पुलिस का है, बाकी सीआईडी का, उनको सब पता है वो क्या बोल रही है, वो क्या कहना चाहती हैं, उनको सब पता है इस बारे में। मैंने क्या सर्टिफिकेट देना है। उस लेडी का हमेशा ही एंटी नेशनल स्टांस रहा है। उस लेडी का, मैं जो अपनी एज ए सिटीजन में कह रहा हूँ, एंटी नेशनल स्टांस रहा है। उनको तो परेशानी होगी ना जी। उन्होंने कई पत्थरबाज छोड़ दिए। अब मेरे पास एक ज़माने में डिटेल भी होती थी कितने पत्थरबाजों की एफआईआर कैंसिल कर दी उन्होंने। अच्छा, एफआईआर भी कैंसिल कर दी? मैंने कहीं पर डिटेल रखी है, मेरे पास इसको अवेलेबल नहीं, मुझे नहीं पता था आप इंटरव्यू करने आ रहे हैं, वो मैं निकाल के रखता कहीं से। तो मतलब ये है कि उनकी जो सारी सियासी इस पर घूमी है, तो अब उनको परेशानी तो होगी ना, उनको तो होगी परेशानी। इसमें कोई हमें हैरानी की बात नहीं है इसमें। लेकिन इससे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके ऊपर भी एक्शन? मैं तो हैरान हुआ कि उमर साहब ने भी कोई बड़ा कोई पॉजिटिव इसमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। वो क्या कह रहे हैं? वो एक स्टेट टाइम में उनका एक छोटा सा स्टेटमेंट पड़ा था मैंने चलते चलते, वो भी कुछ उन्होंने भी कोई अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया है। क्योंकि अब ये लोग, इनको लगता है हमारी राजनीतिक दुकानें बंद होने जा रही हैं या बंद हो चुकी हैं,
तो वो कुछ ना कुछ वो बनाई चलते हैं, कुछ कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बनाई रखते हैं वो। और मैं आपको ये, मेरा जो लाइफ का छोटा सा एक्सपीरियंस है, अगर कोई सारे वर्ल्ड में अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं, अनप्रिडिक्टेबल लोग जिनके बारे में हम कुछ नहीं बता दें वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो मेरा ख्याल, मैं पूरे हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, ये कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर वैली के लीडर भी और जनता भी जितना भी इतनी आसान नहीं है ये। जो लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं तो फिर हो गया ना बात वही। इन्हीं लोगों दिल्ली में कुछ, जम्मू में कुछ, और कहीं जाएंगे वहाँ पे कुछ। लेकिन इन्हीं लोगों के बहकावे में, या हम यूँ कहें लीडरों के बहकावे में आके, या चंद पैसों के लोभ में आकर इन्होंने पत्थर मारे, और अब उसके लोगों की बात नहीं है यहाँ पे। देखो, ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है उसका भरपाई नहीं हो सकती। जिस घर का बेटा चला गया, जिस घर का पति चला गया, जिस घर का वो, उसकी आप पैसों में उसको नहीं तोड़ सकते आप, मेरे ख्याल में नहीं तोड़ सकते। वो सारी उम्र के मसले होते हैं। इन पत्थरबाजों ने किया क्या? और चलो फैसला लिया, अच्छा है, हम उसको वेलकम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये फैसला 10-15 साल पहले ले लिया होता तो शायद कई बड़े कीमती जानें बच गई होती। ये मेरी अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट है। लेकिन उस समय जो सरकारें थी वो तो आज भी वही कह रही हैं जो वो सरकारें थी, कौन थे क्या नहीं, हमें नहीं है पता क्या थे। लेकिन जो लॉस हो गया तो उसको आप कैसे कंपनसेट करोगे? एनी हाउ, एक अच्छी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में रहना तो बात हिंदुस्तान की करनी होगी, इधर की बात नहीं करनी की है। और कोई भी हो पत्थरबाज, या जो इनका जो आका हो, जो इनका इनकरेज करता है, उनके पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ये लीडर अभी बयानबाजी कर रहे हैं, इनके ऊपर इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो इनका इनकरेज करते हैं इन पर भी होनी चाहिए ना। लेकिन कार्रवाई करनी है एलजी साहब ने, कार्रवाई करनी है डीजीपी साहब ने, कार्रवाई करनी है गवर्नमेंट की एजेंसीज ने। हम सड़क के आदमी, मैं हमेशा अपने आप को सड़क आदमी कहता हूँ, हम अपनी बात पेश कर सकते हैं खाली। चलिए, ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इससे हो सकता है काफ़ी फ़ायदा भी अब हमारे देश को होगा। और जो भी लोग बाहर के गुणगान गा रहे थे वो अब समझ आएंगे कि गुणगान तो हमें, क्योंकि जिस थाली का खा रहे हैं उसमें छेद तो आप नहीं कर सकते। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन इसके अलावा भी हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इस तरह के लोग हैं। कोई वहाँ पे भी कोई कानून, ब्यूरोक्रेसी में भी अगर कोई है, वो रॉटन एप्पल्स ही कहते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब यही तो नहीं ना वो पत्थरबाजों पे हो, अगर ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ हैं लोग, और वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के संज्ञान में है, इसलिए वो कुछ वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ लोग। तो गवर्नमेंट कोई भी संज्ञान में काफ़ी बातें होती हैं, ऐसी बात नहीं। मैं ब्यूरोक्रेसी में या ये ऑफिसरशाही में, नौकरशाही, अफसरशाही में पत्थरबाज नहीं, जो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं ना, जो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, आप यही मतलब करना चाहते हो ना, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो ये तो नहीं मतलब कि वो कानून से ऊपर है। इंसाफ जब करेंगे आप तो उसको दो पैमाने ना रखेंगे। कोई भी है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर ए, जो भी है, जो ऐसा लोग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास पूरी रिपोर्ट्स होती हैं, सीआईडी की अपनी काउंटर इंटेलिजेंस होती है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सो दैट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज हो, इफ यू वांट टू लिव इन इंडिया, बी इंडियन फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इफ यू वांट टू लिव इन इंडिया, यू हैव टू बी एन इंडियन। कुछ लोग तो यहाँ से पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान गए, वहाँ जाके पढ़ाई की, वापस आए और मिलिटेंट बन के आ गए। ये देखो, ये भी रिपोर्टें हैं, ये भी खबरें हैं। अब चलो, अब जो पुरानी बातों को क्या रोना, कहते हैं वेल बिगन हाफ डन, जब हुआ चलो, जब जैसे भी हुआ शुरू हो गया। अब जो एक फैसला ले लिया है, हम तो यही चाहेंगे इस पर डटा जाए, और इस पर जो भी बनती है कार्रवाई, जिस लेवल पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, मिड लेवल पे, वो करनी चाहिए, ताकि कोई शांति हो। हम भी लोग ज़रा कश्मीर के शिकारे की सैर कर सकें शांतिपूर्वक। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे ऑफिसर हैं जो 10th क्लास के छात्रों का फैसला ले रहे थे, वो ले नहीं पा रहे हैं, उनको पता नहीं हाथ कांप रहे हैं लिखते हुए कुछ। नहीं, उनके बारे में हम बहुत कमेंट्री कर चुके हैं। अब तो मैं यही कहूँगा कि एलजी साहब अपनी कलम से उनको वापस ही भेज दें तो अच्छा रहेगा। एलजी साहब ही भेज सकते हैं, मैं तो नहीं भेज सकता। जब आप झूठ बोल रहे हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक का कॉन्फिडेंस आप विन नहीं कर पा रहे, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा
विद ट्रिमेंडस आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एलजी साहब एंड चीफ सेक्रेटरी साहब। उनको कहें आप घर जाएं, रेस्ट करें, वैसे भी आप रिटायर हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में जाए। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, देखो जी, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। नहीं है तो नहीं है, तो हाँ साफ बोलिए। वो बच्चे फिर वो कह रहे भूख हड़ताल कर रहे बच्चे हैं। जो कर रहे हैं, बच्चों क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन इफ़ ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर says one thing on one day and doesn't act at all on the other day, फिर सवालिया निशान तो लगेगा ना, नहीं लगेगा? बिल्कुल लगे। मैं बात इतनी। वो बच्चे बेचारे कभी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, क्या कर रहे हैं वो बच्चों को, एक मैंने आपको भी बोला है, वो कर जो भी किया मुझे नहीं पता क्या है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, आई थिंक शी इंजॉयज द रैंक ऑफ MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर शायद वो भी MOS में है। अगर यही लोग कुछ वो ड्रामाबाजी शुरू हो जाएं तो हम कहाँ जाएंगे? अगर नहीं है तो नहीं सही ना, हम कौन कह रहे हैं जी ज़बरदस्ती करो, लेकिन बात तो साफ करो। खुद ही कह रहे हैं हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, तो क्यों बोला आपने? किसने आपको कहा बोलो? इसका मतलब जिन लोगों को आपने बोला उसमें कोई पत्रकार भी होंगे, आपने क्या झूठ बोला? आपको राइट नहीं झूठ बोलने का मेरे ख्याल में, जो भी हो। अब तो फ़ोन भी नहीं उठाते और टेक्स्ट मैसेज का भी जवाब नहीं है। फ़ोन, उनके फ़ोन उठाएंगे नहीं, लेकिन हमारा मैसेज चला गया उनके पास, इस सोशल मीडिया के माध्यम मेरे साथ मैसेज चला गया, उनके पास नहीं चला गया। अब फ़ोन नहीं उठाना चाहते, ना उठाएं, वो अपना मोबाइल ऑन करना चाहते नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से गवर्नमेंट के पास मैसेज चला गया। मैं गलत नहीं कह रहा? नहीं। तो LG साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो अब बच्चे भी LG साहब भी प्रमोट करेंगे, ये कैसा कैसी विचारधारा? क्या करें? वो मैंने वही कहा ना कि जब इनएफिशिएंट लोग सिस्टम के ऊपर प्रिजाइड करते हैं, कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, तो दीपक जी समस्या तो होंगी ना, समस्या नहीं होगी, राहत कहाँ मिलेगी आपको? नहीं तो नहीं सही, हाँ तो हाँ, लेकिन बयान पर तो एक टिकना चाहिए ना जी, नहीं टिकना चाहिए? बिल्कुल। मैं तो बात वही कह रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना मैं किसी को फजूल हिट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अधिकार नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ आपके साथ, और अगर मैंने कोई बयान दे दिया तो मुझे उस पर टिकना होगा। फिर मेरी क्रेडिबिलिटी क्या रही? सुबह कुछ, रात को कुछ, मेरी क्रेडिबिलिटी क्या रही? फिर कुछ भी नहीं। तो अब इससे ज़्यादा क्या बोला जाए? अब बताइए, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? अब खुद ही बताइए क्या कहा जाए? कुछ बस आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। चलिए शुक्रिया हमसे। मेहरबानी आपकी जी। तो ये देखें कितना ढीला ढाला रवैया है। वो 10th क्लास के छोटे छोटे छात्र, पुलिस वाले उनको टिकने नहीं देते, कहीं दिखते हैं तो डंडा लेके उनको मार रहे होते हैं, जैसे ये पुलिस वाले दादा बन के घूम रहे हैं, यहाँ कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं। बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको कहने दिया जाए, उनको तरीका वे समझाया जाए, लेकिन भाग जाओ, कुछ नहीं हो सकता, ये पुलिस वाले समझा रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि हम आपको प्रमोट करने वाले हैं, वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है वो अभी हमारे पास आया नहीं है। अब वो कब आएगा, अब हमें 2-4 साल वेट करना पड़ेगा, हमें समझ नहीं आता। पर ये जो रवैया है, इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता आती हुई दिख नहीं रही। लेकिन ये जो पासपोर्ट रद्द किए गए हैं, इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, पत्थरबाजों को, इससे बहुत परेशानी है कश्मीर में जो लीडर हैं। और हमें एक ही बात समझ आती है कि इन्हीं लोगों की शय पर ये सब हुआ। जितना दंड उनको मिलना चाहिए, उनसे दुगना उनको मिलना चाहिए जिनकी शय पे ये हुआ। तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, ताकि आगे से इन लोगों के दिमाग में रहे कि अगर हम किसी गलत चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आगे चल के दंड इनको भी भुगतना ही होगा। ऐसा एक कानून और बनना चाहिए। बाकी अब देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।